ठीक है, हम श्लोक रिसाइट करेंगे। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 2, श्लोक का नंबर 7। वासुदेव भगवती वासुदेव भगवती वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम जनयति वैराग्यम च ज्ञानम च यत अहेतुकम। ज्ञानं यद हेतुकम्। वासुदेव वासुदेवे कृष्ण के प्रति, भगवती भगवान के प्रति, भक्ति योग भक्ति संबंध, प्रयोजित वय व्यवहृत, जनयति उत्पन्न करता है, आशु तुरंत ही, वैराग्यम वैराग्य विरक्ति, ज्ञानम ज्ञान, च तथा, यत जो अहेतुकम अकारण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु की ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो लास्ट वाला श्लोक था, लास्ट वाला श्लोक क्या था? स व पुंसाम परो धर्म यथा भक्ति रधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता या ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि जो परोधर्म क्या है? जो हर व्यक्ति का स्वधर्म, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म अलग हो सकता है ना। कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अगर पेरेंट्स हैं उनका धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है, हस्बैंड का धर्म अलग है, वाइफ का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है ना। तो पर परोधर्म, परोधर्म मतलब टॉप मोस्ट धर्म। अब उस व्यक्ति का टॉप मोस्ट धर्म क्या बताया था लास्ट वाले श्लोक में? याद है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान की सेवा करना परधर्म। हाँ, भगवान से प्रेम करना सीखना, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। और प्रेम कैसा होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। वो प्रेम अहेतु की, उसके बदले में कोई डिजायर्स नहीं होने चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर महीना गायब, महीना उसमें परे उस दिशा में प्रयास नहीं किया, प्रैक्टिकल सेवा कोई नहीं किया। तो और उनका सेकंड क्वेश्चन क्या था ऋषियों का? कि जितने भी शास्त्र हैं उनका सार बताइए, है ना। प्लीज टेल अस द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। जो सारे शास्त्र हैं उनका सार बताइए आप हमें। सूत गोस्वामी से उन्होंने पूछा था। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सूत गोस्वामी ने पहले क्वेश्चन में क्या बता दिया? जो पहले क्वेश्चन का जब उन्होंने आंसर किया कि परो धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, और उससे क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जो आत्मा है मनुष्य की वो खुश हो जाएगी ना। जो मनुष्य की आत्मा वो खुश होगी। तो अब वो सोच में पड़ गए, क्योंकि शास्त्रों में तो, वेदों में उन्हें उन्होंने पढ़ा है, वेदों में क्या पढ़ा है कि व्यक्ति अगर भगवान के प्रति कुछ कार्य करता है, दान करता है, पुण्य करता है, या कोई व्रत तप इत्यादि करता है, तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे सूत गोस्वामी ने बता दिया कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना परोधर्म है। सर्व पुंसाम परोधर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे। कि उससे ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में मुक्ति मिलेगी। वेदों में ऐसा बताया जाता है। तो सूत गोस्वामी इसको क्लियर करते हैं। सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं? वासुदेवे भक्ति, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसको तुरंत ही क्या होता है? अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे कोई भगवान की भक्ति करने लगेगा, करना स्टार्ट करेगा, उसको तुरंत ही क्या होगा? उसको अहेतु का ज्ञान। एक सेकंड। सॉरी।
तो उस व्यक्ति को क्या होता है, जैसे ही कोई भक्ति करता है तुरंत ही अहेतु का ज्ञान, जो मतलब ऐसा ज्ञान मिलने लगता है जिससे बदले में वो कोई डिजायर नहीं रखता, और संसार से वैराग्य प्राप्त होने लगता है ना। हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है। जैसे 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 भक्ति में जुड़ते रहे, कितने लोग हैं जो पहले चाय पीते थे अब नहीं पीते हैं कुछ? भूषण प्रभु जी दिख रहे हैं मुझे सिर्फ हाथ उठाते हुए। बाकी हैं जो कोई लहसुन प्याज खाते थे उन्होंने छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, या कुछ अन्य चीजें, कोई और नशा करते थे वो छूट गया। ठीक है, अरुण प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं, एक सेकंड स्क्रीन शेयर। ठीक है, अब बता सकते हैं, अब दिख रहे हैं मुझे, है ना। अंशुल माता जी हाथ उठा रहे हैं। तो इसको छोड़ने में ज्यादा ज्यादा जोर लगा, ज्यादा एफर्ट डालने पड़े छोड़ने में, या धीरे धीरे अपने आप से छूट गया, पता भी नहीं चला कब में छूटा, है ना। 16 माला करने लगे, 4 नियमों का पालन करने लगे। अभी निर्जला एकादशी थी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों ने इतनी इतनी सारी माला की, है ना, 64 माला। मैं देख रहा था कई सारे भक्तों ने 32 माला, और काफी मात्रा में भक्तों ने माला की। कैसे? भक्त लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, है ना। हमारे पास में चॉइस होती है कि हम मूवी देखने चले जाएं, आराम से इस टाइम पे सोते रहें। भक्त लोग सुबह उठ के जप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? वो भक्ति करने के लिए। क्योंकि ज्ञान मिल गया ना, अहेतु को ज्ञान मिल गया। ज्ञान ज्ञान मिल गया। हाँ। और संसार के जो फालतू की चीजें हैं, जो कूड़ा करकट है ना, मूवीज हैं, या फालतू में टीवी देखना था, ये न्यूज़पेपर न्यूज चैनल्स की फालतू की बकवास सुनना अब अच्छा नहीं लगता। लगता है अब अच्छा? सास बहू जो सीरियल आते हैं वो थोड़े शायद कम अच्छे लगने लगे होंगे अब। तो इससे क्या है, ये जैसे आम है, आम कच्चा आम होता है, वो भी किसी ना किसी काम आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और पक्का हो जाए हरा आम हो जाएगा। जो अम्बी उसको अपने हरियाणा में बोलती है, वो भी अंदर ऊपर से हरी है पर अंदर से पीली है। ठीक है, वो भी खाने के काम में होती है। और पक्का आम तो होता ही टेस्टी है, जो येलो कलर का होता है। ठीक है, हमारी भक्ति चाहे किसी भी लेवल पे हो, ठीक है, हमारी भक्ति अगर किसी भी लेवल पे है, उसमें वहीं पे तुरंत के तुरंत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर कोई करना स्टार्ट करता है, तो ये बाय प्रोडक्ट है। जो भी बताया ना, ज्ञान और वैराग्य, ये बाय प्रोडक्ट है। जैसे कोई सब्जी खरीदने जाता है, हरी मिर्च उसको साथ में फ्री मिल जाती है, ऐसे ही ये ज्ञान और वैराग्य तो साथ में ही मिल जाता है। बाकी जो 88,000 ऋषि थे वो सोच रहे थे, अरे हमने तो सुना है ज्ञान ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के बाद में मुक्ति मिलेगी। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, अरे अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, अपना अपना परो धर्म निभाएगा, ये ज्ञान और वैराग्य तो साथ में पीछे पीछे अपने आप में आ जाएगा। अलग से इसके लिए एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। पढ़ेगा कोई बात? तात्पर्य। कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे ये वे ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संतुति की गई है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं कि शास्त्रों में क्या किया गया है, यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग, इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है ना। उससे पहले जब तक लोगों को भागवतम नहीं पता था, उस टाइम पे भी, अभी भी पता है तब भी, लोग क्या करते हैं, वेदों के उन हिस्सों को उठाते हैं जहाँ पे यज्ञ, दान, तपस्या, ये इन चीजों पे महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि लोग कुछ नहीं करते थे, एटलीस्ट वो यज्ञ, दान, तप ये सब काम करके कुछ तो करेंगे, कुछ तो ये सब चीजें उन्होंने दे दिया था व्यास देव जी ने। पर फिर जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उनके गुरु से उनको डांट पड़ी, ये तुमने सारा का सारा कूड़ा करकट लिख दिया है।
तुम क्या करो, भगवान की जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति के बारे में लिखो, शुद्ध भक्ति के बारे में लिखो। सोचिए, शास्त्रों के ऐसे हिस्सों के लिखने वाले, जिन्होंने लिखा है वही उस चीज से संतुष्ट नहीं हुए, तो उसको फॉलो करने वाले कैसे संतुष्ट होंगे? उसको फॉलो करने वाले भी संतुष्ट नहीं हो सकते। अनलेस एंड अनटिल कोई अगर भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लगता, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इन चीजों से क्या है, ये दान किया, तपस्या किया, इनसे क्या है, और मिले, और मिले, भोग करने की लालसा बढ़ती है। जैसे ही मनुष्य में भोग करने की लालसा बढ़ती रहेगी, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। पढ़िए प्रभु जी आगे। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः ये कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा आत्म बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु ये वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। हाँ, लोग क्या कहते हैं, ये जो भक्ति करने वाले लोग हैं, ये इमोशनल इमोशनल फूल हैं। हाथ उठाएंगे, क्या करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। कहेंगे मूर्ख हैं, इनको शास्त्रों के उन हिस्सों के बारे में नहीं पता जहां पे ज्ञान, वैराग्य, दान, तप इत्यादि के बारे में बताया गया है। ये क्या है, इमोशनल फूल लोग हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते, है ना, ये कम बुद्धिमान है, कम इंटेलिजेंट, ये मूर्ख हैं लोग, ये करते रहेंगे ऐसे। बताओ, इनको पता ही नहीं है उन हिस्सों के बारे में। सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं कि जो ये भक्ति पद्धति है, ये भागवत विधि है, ये किन किन लोगों के लिए है, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, कम इंटेलिजेंट है, शूद्रों, वैश्यों, अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है ना। बल्कि भगवान गीता में कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग इतना आसान है कि इसको जो लोग शास्त्रों के इन बड़े बड़े हिस्सों को पालन नहीं कर सकते, भक्ति योग को आसानी से पालन किया जा सकता है ना। अब प्रहलाद महाराज थे, कितने साल के थे? 5 साल के थे। हो सकता है वो शास्त्रों के उन हिस्सों को पालन नहीं कर सकते, जो ये दान तप कर्म एक एक क्या क्या, ये तो मतलब ज्ञान कांड, पर उन्होंने भक्ति मार्ग का इतनी आसानी से पालन किया। और क्या किया, भगवान को पा लिया। भगवान को पा ही नहीं लिया, भगवान स्पेशली नरसिंह अवतार लेके खंबे में से, सिर्फ उनका वचन को पूरा करने के लिए कि हाँ भगवान खंबे में है, खंबा तोड़ के प्रकट हो गए, खंबा फाड़ के प्रकट हो गए, है ना। भगवान ध्रुव के लिए आए, ध्रुव महाराज 5 साल के थे। भगवान गजेंद्र के लिए आए, ठीक है, गजेंद्र कौन थे, सिर्फ एक हाथी तो थे, भगवान उनके लिए आए। भगवान और किसके लिए आए, किस स्त्री के लिए आए अवतार लेके, बताएगा कोई? द्रौपदी। हाँ, हरि बोल, द्रौपदी के लिए आए भगवान, वस्त्र अवतार उन्होंने लिया, किस लिए? पांडवों ने क्या ऐसा दान तप तपस्या, क्या ज्ञान, क्या ऐसा क्या किया था उन्होंने भगवान के प्रति? गोपियों ने ऐसा क्या किया था? जो ब्रजवासी थे उन्होंने ऐसा क्या किया? वो भगवान से निष्काम प्रेम करते थे, भगवान से बदले में कुछ नहीं चाहते थे, हाँ, भगवान से उन्होंने प्रेम किया। जो ये भक्ति मार्ग है, ये क्या है, कोई व्यक्ति अगर इस पे, ये तलवार की धार जैसा है, अगर कोई इस पे आंख बंद करके भी चलता है, वो तब भी फेल नहीं होगा। भक्ति मार्ग ऐसा है, नारद मुनि ऐसा बताते हैं। ठीक है, भक्ति मार्ग क्या है, जितने भी कर्म हैं उनमें सर्वोपरि है, टॉप मोस्ट कर्म है। पर ये लोग समझ नहीं पाते, है ना। लोग समझते हैं कि हमने इतना कठिन तपस्या किया, हम इतना दिन भूखा मरे, हमने घर त्याग दिया, वो ये चीज समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे घर में रहने वाला एक व्यक्ति 16 माला करके अपना बिजनेस करते हुए, और या कोई अगर हाउस वाइफ है, कैसे वो अपने बच्चों को पालती हुई, कैसे अपने जो भी उसके नित्य कर्म है करती हुई, बच्चों को स्कूल भेजते हुए, या फिर अपने घर में काम करते हुए, या कोई जॉब करते हुए, वो कैसे भगवान के धाम जा सकता है, वो ये चीज समझ ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि उनको अपने दम पे वो भगवान को पा लेना चाहते हैं, पर भगवान को अपने दम पे पाया नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं। भक्ति में भक्त क्या करता है, वो अपने दम पे भगवान को नहीं पाना चाह रहा, वो अपनी तरफ से प्रार्थनाएं कर रहा है, साथ में प्रयास भी कर रहा है, और भगवान की कृपा पे डिपेंड है। ठीक है, यशोदा मैया थी, उन्होंने पूरा प्रयास किया भगवान को बांधने का, पर भगवान नहीं बंधे, है ना, भगवान नहीं बंधे। फिर लास्ट में जब यशोदा मैया बिल्कुल परेशान हो गई, वो बोलने लगी, लल्ला अब तो बंध जा, है ना, उन्होंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से, और साथ में फिर प्रार्थना की, तब भगवान ने कृपा की और वो बंधे। ठीक है, तो भक्ति मार्ग सर्वोपरि है। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए आगे। फलता फलता ये उत्कृष्ट होने के साथ साथ ही साथ सरल भी है। ये उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और ये उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी पर घर की दलील पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साविध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब लोगों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न निम्न कुल निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है। यज्ञ, ज्ञान, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। हाँ, तो इसमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शूद्र, वैश्य, स्त्रियों तथा शूद्रों की तो बातें ही क्या, ये जो इससे भी नीचे जातियों में है, जैसे यवन है, कोई अगर मुस्लिम परिवार से है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भक्ति पद्धति है, ये उसका भी उद्धार कर देती है ना। हरिदास ठाकुर कौन थे, शिला हरिदास ठाकुर कौन थे? मुस्लिम परिवार से जन्म से उन्होंने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। ठीक है, और वो हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी माला करने लगे थे? 192 राउंड्स, 192 माला करते थे डेली, विदाउट एनी फेल। चैतन्य महाप्रभु ने उनको टाइटल दिया था नामाचार्य। और सोचिए, एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने लगे, 192 माला करने लगे, तो उनके धर्म वाले लोग उनको छोड़ेंगे? जो उनके धर्म के लोग थे, उन्होंने उनको मारने का क्या पता कितनी बार प्रयास किया, 22 बाजारों के अंदर में उनको कोड़ों से पीटा गया था, और वो फिर भी बोलते रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप वो करते रहे, और उनको जो मारने वाले थे, मारने वाले थक गए थे, पर उनको कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये भक्ति है ये। और शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब ये व्यक्ति कर सकते हैं, पर तो जिसके अंदर में ब्राह्मण के गुण हैं, तो उस व्यक्ति के लिए तो भक्ति और ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आगे पढ़िए। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत हरे कृष्ण। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। तो जो ज्ञान है और वैराग्य है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ये ज्ञान क्या है, हम सोचते हैं कि ये यहाँ पे उस वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे असली ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, हम ज्ञान समझते हैं कि कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ लिया, ये वो वाला ज्ञान नहीं है, ये असली ये है आध्यात्मिक ज्ञान। कि सबसे पहला ज्ञान क्या है, कि हम लोग आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। ठीक है, हम जब उस इस चीज पे बिल्कुल अच्छे से सिचुएटेड हो जाएंगे कि हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा के अनुसार कार्य करने लगेंगे। अभी तक हम शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, सुबह उठाया, खाया, पकाया, कमाया, है ना, ये सब काम हम करते हैं शरीर के लिए।
आत्मा के लिए कुछ काम नहीं करते तभी हम मुरझाए मुरझाए रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम आत्मा है। जैसे ही भक्ति में आते हैं, है ना, आध्यात्मिक कार्यों में लगते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम आत्मा है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले सोचते हैं। कोई सोचता है कि वैराग्य का मतलब क्या है। भौतिक राग से विरक्ति अगर हमने ले लिया, भौतिक संसार से विरक्ति का मतलब क्या है? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, है ना। सब कुछ त्याग दो, घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लोग सोचते हैं भक्ति करनी है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। ठीक है। जो विरक्ति का मतलब क्या है? घर बार छोड़ देना है। विरक्ति का मतलब है घर बार नहीं छोड़ना है। जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में रहते हुए भौतिक भोगों से आसक्त ना होते हुए भगवान की भक्ति करना। हम किसी भी स्थिति में हैं। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ अच्छी हो गया। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं, है ना। परम दृष्टवा निवर्तते। अगर किसी को हायर टेस्ट मिल जाता है तो जो लोअर टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं, है ना। जैसे हम कथा भगवान की कथाएं सुनने लगे, हरि नाम जप करने लगे, ऑटोमेटिकली क्या हुआ? चाय छूटने लगी, चाय अपने आप से छूट गई। लहसुन प्याज खाते थे वो छूट गए, या कोई और बुरी आदत थी वो छूट गई, है ना। तो इसके लिए वो जो नकारात्मक चीजें थी वो उसको हमें जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ा, है ना। पॉजिटिव चीज के लिए सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है। अगर किसी को ये साक्षात्कार हो गया कि हमें करना क्या है, किसी को अगर ज्ञान मिला, ठीक है, ये उसको नॉलेज हो गया, तो जो नकारात्मक चीज है, जो ये अलग अलग गलत गलत चीजें थी, वो स्वतः विलग हो जाती हैं, वो अपने आप ही छूट गई। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। तो भक्ति क्या करती है? व्यक्ति को भौतिक इंद्रिय सुख, सेंस एंजॉयमेंट से बाहर निकाल के ले आती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों को ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ठीक है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? जो निष्कर्ष है वो क्या है? जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है। ज्ञान वैराग्य आदि उसके अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो शुद्ध कोई अगर शुद्ध भक्ति करता है। जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है, अगर किसी व्यक्ति में केवल ज्ञान तथा वैराग्य है, वह भक्ति उपासना पद्धति के वो भक्ति उपासना के सही नियमों से सही पालन करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। पर अगर कोई भक्ति करता है उसके अंदर में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, है ना। कोई हम देखते हैं, कोई बाबा जी बन गए, बाबा जी बन गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पर चले गए। वो पहाड़ों से नीचे आएंगे, नीचे आके क्या करने लगते हैं? वो कुछ टीचर बन जाते हैं, ये सिखाने लगते हैं कि हाँ मैंने ये प्राप्त किया, ये किया, वो किया, है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सिखाने लगेंगे, टीचर बन जाएंगे। कुछ योगा के टीचर बन जाएंगे कि हमने ये सीखा, फिर आके बिजनेस करने लगेंगे, है ना, फिर वो बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो सबसे जो टॉप मोस्ट चीज है वो है भक्ति। ये वैराग्य। वैराग्य टॉप मोस्ट है प्रभु जी। नहीं, भक्ति और वैराग्य दोनों चीजें। नहीं, यहाँ पे लिखा है भक्ति
अगर कोई करता है तो ज्ञान और वैराग्य उसके अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, हाँ जी, ये बायो प्रोडक्ट है। आलू खरीदने जाएंगे, हरी मिर्च साथ में और धनिया फ्री आ जाएगा। ठीक है। मंदिर जाएंगे तो वहां ऑटोमेटिकली पंखे की हवा मिलेगी, ठीक है, कूलर की हवा मिलेगी। अभी एसी नहीं है, ठीक है, भक्त लोग चाहेंगे एसी भी लग जाएगा, पर तो वहां पे हवा खाने नहीं जा रहे, हवा उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? भक्त लोग बाद में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत के प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।